आज की सबसे बड़ी जो मिसाइल है ना वो ईरान ने दे के मार दी है। मतलब वो रियल की मिसाइल दे के नहीं मारी, उसने जो डोमिनेंस था ना डॉलर का, वो उसने हिलाने की बात सोच ली कि आप पेट्रोल डॉलर के ऊपर जो ट्रेडिंग हो रही थी आज से पहले, वो उसको ख़त्म कर रहा है। और उसने सीधा बोल दिया है कि आप युआन में ट्रेडिंग करो, चाइनीज़ करेंसी में। चाइना को फ़ायदा मिलेगा और हमारा जो पेट्रोल डॉलर का जो डोमिनेंस है मार्केट से वो हटेगा। जैसे कि जब ये ऐसा नहीं है कि हमेशा से था। 1971 से पहले डॉलर जो था वो गोल्ड बैक था, मगर 1971 जब वियतनाम वॉर अमेरिका हारने लग गया, उसको हारने के बाद जब उसको पैसों की ज़रूरत थी, तब उसने ये गल्फ़ कंट्रीज़ में जाके से ये डील करी थी कि आप पेट्रोल जो है वो डॉलर पे ट्रेडिंग करो और हम आपको बदले में सिक्योरिटी और ये न्यू इनोवेशंस और ऑटोमेशन देंगे। तो गल्फ़ को भी ये बात सही समझ में आई कि ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, जितना भी जो ट्रेडिंग थी वो पेट्रोल डॉलर में स्टार्ट कर दी। उसके बाद निक्सन भाई साहब, ये अमेरिका जो भी इतने भी थे, सब लोग प्रिंटिंग करते चले गए, डिमांड बढ़ती चली गई। इनके पास पूरा कंट्रोल रहता था, किसी भी देश को ये आतंकवादी देश घोषित कर देते थे। इराक में सद्दाम हुसैन को देख लो, गद्दाफ़ी को देख लो, जिसको भी उनको मन करता था कि उन लोगों को मतलब वर्ल्ड के लिए ख़तरा बता के उनके लिए फिर ये कहते हैं उसको कि इनके पास सैंक्शन लगा देते। अभी रशिया के साथ भी उन्होंने ये किया, सैंक्शन लगा दिए कि इनसे कोई ट्रेडिंग मत करो। अब पूरी ट्रेडिंग जो गैस की और पेट्रोल की जो ट्रेडिंग है पूरे वर्ल्ड में डॉलर पे चल रही है। अब किसी देश को अगर इन्होंने वर्ल्ड के लिए ख़तरा बता दिया तो उसके साथ ये गैस और पेट्रोल जैसी छोटी छोटी चीज़ें, मतलब है तो बहुत इंपॉर्टेंट, मगर वही ट्रेडिंग नहीं हो पा रही है तो कैसे इसकी इकोनॉमी चलेगी। तो वो पूरी इकोनॉमी का भट्टा बैठ जाता था। मगर अब जो ईरान ने किया है वो सीधा ऐसी मिसाइल देके मारी है कि पेट्रोल डॉलर को उसने चुनौती दे दी है। अब युआन में अगर ट्रेडिंग होगी तो डॉलर की जो डोमिनेंस है उसमें कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। उसका जो इफेक्ट जो हम देखेंगे तो फिर वही चीज़ हम उल्टा इफेक्ट हम चाइनीज़ युआन में देखेंगे। तो मतलब अब यहाँ से वॉर बहुत मज़ेदार होने वाली है। अगर आप लोग अभी तक ट्रेडिंग मतलब नहीं करोगे, मुझे पता है आप पैसे बचा रहे हो, मुझे पता है आप लोग बहुत पैसा बचाओ, अच्छी तरह पैसा बचा रहे हो, तो बहुत सारा पैसा आप लोगों का बचने वाला है। ठीक है, मेरा ये मानना है कि अगर यहाँ से वॉर भी लंबी खींची और युआन थोड़ा सा मार्केट में आया, उस तरह से जिस तरह से पेट्रोल डॉलर आया, तो समझ लीजिए मार्केट यहाँ से 16 से 15 हज़ार तक नीचे गिरेगी। क्रूड ऑयल अभी 95 105 के करीब चल रहा है, वो अभी आज सुबह में आर्टिकल पढ़ रहा था 150 के करीब पहुँचेगा। ठीक है, अगर वो 150 पहुँच गया तो सोचो मार्केट कहाँ जाके गिरेगा, 15-14 हज़ार के करीब जाके गिरेगा। मज़ा आ जाएगा। मतलब जिन्होंने अभी तक बाय नहीं किया है ना, मतलब आप बस अभी अकाउंट खोल लो और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड, ठीक है, पराग पारिक फ्लेक्सी म्यूचुअल फंड में आप पैसा लगाइए। आपका पैसा आप ही लगा लीजिए। अगर आपने अभी से उस एक फ़ंड पे इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया तो 9 या 10 महीने, अगर ये वॉर मान लीजिए वॉर 6 महीने खिंच गई, तो उसके 1 साल या 2 साल के अंदर तो आपका पैसा सच में डबल हो जाएगा। अगर आप सिर्फ SIP स्टार्ट ही करते हैं ना, सिर्फ SIP, तो आप दे पाएंगे अपने पोर्टफोलियो में 30 से 40% का आराम से। आप देख लेंगे कि 30 से 40% आपका पैसा बढ़ चुका है। मगर आप ऐसा नहीं करोगे, आप पैसा बचाने वाली कौम से हो यार। आप ऐसा जगह पे पैसा थोड़ी लगाते हो। आप तो क्रिप्टो में बात करोगे, भैया क्रिप्टो का बताओ, जहाँ मतलब मैं रात को लगाऊँ सोऊं, सुबह उठूँ तो मैं मिलियनर हूँ, बिलियनर हो जाऊँ, है ना। भैया ऐसे काम कर चुके अपने टाइम पे। ठीक है, जैसे मिलेगा, जैसे मुझे ऐसी क्रिप्टो मिलती है ना, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है।